Please like, share the video and subscribe the channel. करेंगे नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए वी हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हैव इस्तेमाल हुआ है। और जैसे कि हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होता है। वी हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, हमने हमारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, ये इसका मतलब हुआ हम असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि कंप्लीटेड वर्ब है, उसके बाद का हिस्सा हम पहले लिखेंगे असाइनमेंट। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैव या हैज़। हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हैज़, क्योंकि वी आई यू वी और दे के साथ है हैव इस्तेमाल होता है, और ही शीट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। तो असाइनमेंट इट है इसका प्रोनाउन, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पर हैज़ और वर्ब के दरमियान में बीन का हम इजाफा कर रहे हैं, बीन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे फ्यूचर सिंपल में हमने बी का इस्तेमाल किया, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में बीइंग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर इस्तेमाल हम कर रहे हैं बीन। ये पॉइंट हम नोट करते चलिए ताकि आपको फ़र्क समझ आए। तो असाइनमेंट हैज़ बीन एज यूजुअल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई अस, असाइनमेंट हमारे ज़रिए कंप्लीट किया गया या हम कंप्लीट कर चुके, इस तरीके से। नेक्स्ट, आई हैव कॉल्ड माई फ्रेंड, ये भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव। अब यहाँ पर वर्ब क्या है कॉल्ड, उसके बाद का हिस्सा हम पहले लिखेंगे माई फ्रेंड। अब यहाँ पर हैव आया है क्योंकि सब्जेक्ट आई जो है वो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर हैव इस्तेमाल किया, लेकिन माई फ्रेंड अब इसका प्रोनाउन क्या रहेगा ही, इसलिए हम ये इस्तेमाल करेंगे हैज़। माई फ्रेंड हैज़ बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन कॉल्ड बाई मी। नेक्स्ट इज लेबर्स हैड फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए हैड इस्तेमाल हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल होता है, यानी ये जो टेंस है ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेबर्स हैड फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पर कैसे तब्दीली होगी, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई लेबर्स। अब यहाँ पर हमने हैव हैज़ के बजाय हैड इस्तेमाल किया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बाकी का जो उसका फॉर्मेशन है वो सेम रहेगा कि बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको आखिर में लिखेंगे। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई लेबर्स। नाउ नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया जाता है और उसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना होता है, इम्पेरेटिव या हुक्मिया जुमला इसे हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो कंप्लीट द असाइनमेंट, असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे बदलेंगे, अभी तक हमने टेंसेस देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो याद रखिए जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसके लिए हम जुमले की शुरुआत करते हैं लेट, और उसके बाद वर्ब के बाद कैसे जैसे हम इस्तेमाल करें द असाइनमेंट, द असाइनमेंट हमने यहाँ पर लिखा और फिर बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड। जब हम कहते हैं कंप्लीट द असाइनमेंट तो इट इज़ इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमला, असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड, असाइनमेंट कंप्लीट किया जाए, ये जुमले का मतलब होगा। तो ये जो है ये पैसिव वॉइस है। फ़र्क आप याद रखिए कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो हम जुमले की शुरुआत लेट से करेंगे, उसके बाद वर्ब के बाद का हिस्सा यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे और बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि इसकी शुरुआत जो है वर्ब से होती है। अनदर सेंटेंस सर्व द फूड, है ना, सर्व द फूड गिज़ा खाना पेश कीजिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जुमले की शुरुआत होगी लेट से, लेट द फूड बी सर्वड, सर्व का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कभी कभी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है, सवालिया जुमला होता है, और उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, जैसे हु रोड द पोएम, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए जुमले की शुरुआत हम करेंगे बाय होम से, बाय होम द पोएम वाज रिटन।
है ना। हु रोड द पोएम, पोएम किसने लिखी, बाय हूँ। अब रोड के बाद का हिस्सा हमेशा याद रखिए, जुम वर्ब के बाद का हिस्सा हम पहले लिखेंगे, लेकिन जुमले की शुरुआत हम करेंगे बाय हूम, यानी किसके ज़रिए। द पोएम वाज रिटन, पोएम लिखी गई। हु रोड द पोएम, पोएम किसने लिखी। बाय हुम द पोएम वाज रिटन, किसके ज़रिए पोएम लिखी गई। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में बदलेगा। जैसे कि हमने देखा कि पैसिव वॉइस में ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट पर होता है। यहाँ पर पोएम पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, किसके ज़रिए पोएम लिखी गई। इट इज़ पैसिव वॉइस। नाउ हु आस्क क्वेश्चंस, अब ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर हम बाय होम से शुरू कर रहे हैं, ये जुमला भी शुरू होगा बाय होम, क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना। यहाँ पर हमने वाज इस्तेमाल किया क्योंकि ये रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन आस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया आर। क्वेश्चंस प्लूरल इसलिए आर इस्तेमाल किया, तो जुमला बनेगा बाय होम क्वेश्चंस आर आस्क्ड। हु आस्क क्वेश्चंस, सवालात कौन पूछते हैं। बाय होम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, किसके ज़रिए सवालात पूछे जाते हैं। इस तरीके से हम इस जुमले को चेंज करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने अलग अलग टाइप के टेंसेस और सेंटेंसेस के जुमले देके उसको पैसिव में कैसे तब्दील किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं एग्जांपल के तौर पर। आप दिए हुए जो जुमले हमने सॉल्व किया उसकी मदद से आप इन सेंटेंसेस को तब्दील कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए और उसे पैसिव वॉइस में तब्दील कीजिए। द सेंटेंसेस आर, ही हेल्प्स पुअर्स, आई एम राइटिंग एन essay, my family celebrated father's birthday, I have gifted a beautiful pen, we will enjoy the birthday party, they had booked the hotel, and who saw the tiger। इन sentences को आप passive voice में change कीजिए। So in these two sessions we have learned how to change active voice into passive voice। Now see you in next session with another topic। Thank you।